मुकाबला तो दिल नातवान ने खूब किया। जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में हरा दिया। मेजबान टीम ने 148 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। टिम्बा 40 और एडम 37 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग 6 विकेटें ली। फतह के बाद प्रोटीज ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। पीटीआई हुकूमतों ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ की कड़ी तनकीद। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन के लिए भी कुछ नहीं किया। तालिबान से उनकी दोस्तियां थीं। तालिबान से दोस्ती का सद्देबाब तो करते। पुरम को आपकी ज्यादा तवज्जो दरकार थी। लश्कर कुशी से किसी का पेट नहीं भरता। मेट्रो को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में मेट्रो बस बनाई। केपी हुकूमत पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहता हूं। सियासी जमातों के मुज़ाकरात खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। बानी पीटीआई पर फौजदारी नौयत के हैं। अमेरिका में करारदादे पाकिस्तान के खिलाफ पास कराए गए। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, ये आपके लिए, और क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिज़नेस चलाना एक बात है करें। ये है जी टैक्सेशन का मामला। इसमें हम लीकेजेस को भी बंद कर रहे हैं ताकि लोगों पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो बाकी जो नेट हैं उनको हमें टैक्स में लाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम लेने जा रहे हैं। और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। वफाकी वज़ीर खजाना ने शरह सूद में मजीद कमी की नवी सुना दी। मिसाक मईशत का भी मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क के लिए मिसाक मईशत पर इकट्ठे हो जाएं। किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। उम्मीद है शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। महंगाई में नुमाया कमी हुई। बिजली के टैरिफ में मजीद कम होगा। जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। कराची को मसाइल मुश्किलात के भंवर से सिर्फ बिलावल भुट्टो निकाल सकते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं अपने काम से मुखालिफिन के मुंह बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी तासुब और फरीकी सियासत पर यकीन नहीं रखती, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो का एक एक नुमाइंदा आवाम की खिदमत में मसरूफ है। आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिद्दोजहद का इल्म है। आपको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कमज़ोर की आवाज़ थी, गरीब की आवाज़ थी, छोटे सूबों में रहने वाली महरूम आवाम की आवाज़ थी। हमें ये यकीन है कि आने वाले कई बरसों तक यही जियाले, यही शहीद मोहतरमा के चाहने वाले उनके मिशन को जारी और सारी रखेंगे। बेनज़ीर को शहीद करने वाले समर्थक हैं पीपल्स पार्टी का नजरिया खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं पार्टी की क़यादत और जियाले शहीद बीबी का मिशन जारी रखे हुए हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मजदूरों और कमज़ोर तबकात की मजबूत आवाज़ थी। इसराइली फोर्सेस की गजा दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 45,484 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। WHO का इसराइली फौज की ज़र हिरासत कमाल उद्वान हॉस्पिटल के मरीजों और तिब्बी अमले की हालत पर तशवीश का इजहार। ज़र हिरासत अफराद में इस्तेमाल के हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफ़िया भी शामिल।
इसराइल ने बैतुल हुनून से जबरी बेदखली का नया नोटिस भी जारी कर दिया। 26 दिसंबर को इसराइली तैयारों के यमन में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी। सिना एयरपोर्ट पर हमले के वक्त मौजूद WHO के सरबराह एच हानुम की महफूज मकाम पर मुंतकिली की वीडियो सामने आ गई। इसराइली हमले में सिना एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर तबाह हो गया था। तैयारों को भी नुकसान पहुंचा था। सिना एयरपोर्ट और हदीदा शहर में तेल और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया गया। टिकटॉक पर पाबंदी या उसे फरोख्त पर मजबूर करने का कानून मौखिर किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। डोनाल्ड ट्रंप ने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि सदर का ओहदा संभालने के बाद मसले के सियासी हल के लिए वक्त होगा। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग भड़क उठी। हादसे में हलाक अफराद की तादाद 177 हो गई। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस तैयारा रनवे के गिर्द लगी बार से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में अमले समेत 181 अफराद सवार थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। पंजाब पुलिस की तरफ से अपने शोहदा के अहले खाना को घरों की फरहमी का सिलसिला जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने रहीम जा खान के शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर दे दिया। शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक बहावलपुर में घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल शफीक अहमद ने रवां साल जून में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज। दही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंस मुफ्त मिलेंगी। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावनलग और रहीम जा खान में प्रोजेक्ट जारी। पंजाब हुकूमत का चीन की तर्ज पर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का टास्क दे दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुलाकातें। सूबे के बड़े शहरों में 24 घंटे टैक्सी सर्विस दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद में MD कैट का दोबारा इनकाद कल होगा। MD कैट का दोबारा इनकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के तहत हो रहा है। MD कैट इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर के गलतिस्तान के तलबा के लिए है। मेडिकल एंड डेंटल क्वालिटी टेस्ट सुबह 11 बजे शुरू होगा। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता जमा से भी नीचे गिर गया। नारान में दर्जा हरारत -14, कागान में -13 और शुग्रान में -2 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सफेदी छा गई। सूखे किनारे डैम की झील और आबशारें जम गई। नदी नालों में भी पानी मुंजमद हो गया। और अदाकारा हिबा कादिर और इरीस अहमद की यहाँ नन्ही परी की पैदाइश। बेटी का नाम इन्यो रखा गया। तुर्क जुबान में चांदनी के माई रखता।